हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक सी पॉइंट में, है ना। हमारा चल रहा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम कुछ बातें कर लिए थे, जो मोटा मोटी बातें हैं, है ना, वो हम कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे बौद्ध शिक्षाएँ। बौद्ध शिक्षा, बौद्ध शिक्षाएँ। बौद्ध शिक्षा का मतलब है कि बौद्ध धर्म जो रिलेट करता है, बौद्ध धर्म किस हिसाब से काम करता है और बौद्ध धर्म क्या सोचता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म में एक बातें लिखा है, उसमें से बुद्ध जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो अल्टीमेट पे पहुँचे, है ना, जिस पॉइंट पे पहुँचे उस पॉइंट पे वो ये बोलते हैं कि संसार में सब दुखी है। संसार में जितना भी आदमी है वो सब दुखी है। इसका मतलब है कि हम दुख हैं, आपको दुख है। खाली दुख का जो पॉइंट है वो सबका अलग अलग है। कोई शादी के लिए दुखी है, कोई जॉब के लिए दुखी है, किसी की पत्नी से झगड़ा हो गया, किसी का पत्नी भाग गया। कोई बच्चों के लिए दुखी है, कोई प्रमोशन के लिए दुखी है ना। किसी का दुख इस बात से है कि अभी जो मेरा जो गर्लफ्रेंड है जो भाग ना जाए किसी के साथ, ये भी डर है। डर का मतलब अल्टीमेट है कि आप डरते हैं। दुख है। दुख का कारण क्या है? संसार में सब दुखी है और दुख का कारण है वो ये बोलते हैं इच्छाएं। इच्छा क्या है? इच्छा यह है कि मान लेते हैं कि आपको जॉब हो जाए, ये अभी आप दुखी हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जॉब ही नहीं लग रहा है। दूसरा समस्या है कि जब जॉब लग जाएगा तब आपको दुख होगा कि अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे से शादी हो, ये भी एक दुख है। अगर बीवी खराब आ गई तो और दुख है। दूसरा बात है, अगर जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, कहीं पे बॉस डांट दिया, सीनियर डांट दिया, ये भी दुख है ना। आप इसलिए देखेंगे कि जॉब वाला तर ज़्यादा आदमी जो होता है वो दुख में ही ज़्यादातर ये होता है। ये जॉब ही नहीं है, बाकी सभी डिपार्टमेंट में। अब ये जो जॉब करने की जो आपको इच्छा है, ये आप कुछ भी करना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस होना। सक्सेस होने की इच्छा है, अभी आप सक्सेस नहीं है तब भी आपको दुख है। लेकिन जब आप सक्सेस होंगे तो यही होगा कि आपके पास बड़ा गाड़ी होगा। पहले आप साइकिल पे चलते थे, अब आप मोटरसाइकिल पर, फिर 4 व्हीलर पर, है ना। और इसके लिए आप क्या करते हैं? जद्दोजहद करते रहते हैं। लगातार जीवन में ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी वो इच्छा ही है जो आपको दुख है। जब आपका इच्छा पूरा हो जाता है तो फिर आपको एक नया इच्छा क्रिएट होता है। एक डायलॉग है कि जो मिल गया वो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है ना। यानी इच्छा जो है वो इच्छा आपका बढ़ते जाता है। जब एक इच्छा आपको जॉब हो गया, फिर आपको चाहिए कि नहीं ये जॉब खराब है तो हमें दूसरा जॉब चाहिए, तो आप उस वजह से उस स्टेज में आके भी आप टेंशन में है ना। तो इच्छा आपका बढ़ता जाता है। आपको छोटा घर चाहिए, फिर छोटा घर है तो आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए तो आपको फार्म हाउस चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो होता रहता है। इसीलिए जो बुद्ध बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि दुख में जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है इच्छा। अगर इस पर आप कंट्रोल कर लिए, आप इच्छा पे कंट्रोल कर लिए, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण। अभी निर्वाण क्या चीज़ है? जैसे हम ब्राह्मण धर्म में पढ़ते थे मोक्ष, कि आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के अब इसके मतलब भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, नहीं कि बार बार हम निर्वाण बोलेंगे तो आपको ठीक है। जो बात ब्राह्मण ग्रंथ में मोक्ष मिलता है उसी बात को बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं। और जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे उसमें उसका नाम कैवल्य है ना। सेम एक ही चीज़ है। दो चीज़ आप सुने होंगे, जैसे एक सुने होंगे आप नरक, एक सुने होंगे आप स्वर्ग। एक नरक है
दूसरा स्वर्ग है। हमारा क्या कंडीशन है कि मान लेते हैं कि आप पूरे जीवन काल में आपने मान लेते हैं कि 100 गो पुण्य काम किए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप पाप लिखिए और यहाँ पे आप पुण्य लिखिए, है ना। इसी को आप नरक भी कह सकते हैं या इसी को आप स्वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। यही है कंसेप्ट कि मान लेते हैं कि आप 100 गो पुण्य काम किए और 90 गो पाप किए। ये पाप पुण्य कैसे डिसाइड होगा? वो लिखा हुआ है, वो यमराज के कॉपी में वही मेंटेनेंस हो रहा है, आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं, यही मान्यता है। अब मान लेते हैं कि इसके हिसाब से क्या होता है, अब इसको आप घटाइए, घटता है तो आपको 100 में से 90 घटा देंगे, उसमें से आपका 10 जो है वो क्या बन गया? पुण्य। अब 10 पुण्य को आपको भोगना पड़ेगा। अब भोगने के लिए अब तो मर गए, अब भोगने के लिए आपको नेक्स्ट जन्म लेना होगा, इसी को हम बोलते हैं पुनर्जन्म। 10 पुण्य आप क्या करेंगे? भेजेंगे, फिर जन्म हो जाएगा तो पुण्य तो भोगेंगे ही, उसमें क्या होगा, फिर आप नया जन्म में फिर आप कुछ काम करेंगे, हरकत करेंगे, फिर आपकी मृत्यु होगी, फिर काउंट होगी, है ना। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, उसी से आपका डिसाइड होता है ना। कोई किसी टाइप से होता है तो बोलता है कि पिछले जन्म का वो बदला है, तो पिछले जन्म का मतलब ये होता है कि आप पिछले जन्म में ज़्यादा पाप किए हैं, इसीलिए उसको आपको नुकसान हो रहा है, ऐसा मान्यता है। और अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो क्या है, पिछले जन्म का जो कर्म है इसके हिसाब से। अब जब ये प्रोसेस चलता जाएगा तो लोगों को मोक्ष कब मिलेगी? यानी ये जो जीवन मरण का जो चक्र है, जो जीवन और जो मरण का जो चक्र है, जब इससे आप छुटकारा मिल जाता है आपको, यानी मोक्ष मिल जाता है, यानी जीवन मरण के चक्र से आप बाहर हो जाते हैं, आप बार बार आपको जीवन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप जो ऊपर जो है ना देवताओं के साथ, आप देवताओं के बराबर हो गए हैं, है ना। ब्राह्मण धर्म ये मानता है कि जिस वक्त पाप और पुण्य का जो है मान है वो बराबर हो जाए, यानी 100 पाप किए 100 पुण्य किए, या 1000 पाप किए 1000 पुण्य किए, जिस वक्त बराबर हो जाए, यदि आपको उसी वक्त मृत्यु हो जाती है तब आपको मोक्ष मिल जाता है। ये लॉजिक है। तो आप सोचिए कि आपको पता ही नहीं है कि आप कितना पाप किए कितना पुण्य किए, तो इसलिए क्या होता है कि आपको लगातार क्या होगा, जन्म लेते रहना है। बौद्ध धर्म इसी को मोक्ष बोलता है कि इसका मतलब है, मोक्ष का मतलब है दीपक का बुझ जाना, यानी अब आपको लगातार जन्म मरण से के चक्कर से बाहर हो जाना है, और उसी को हम मोक्ष बोलते हैं। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? आप इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे। जो संसार में सब दुखी है, ये बोलते हैं, इसी के लिए ये एक 4 आर्य सत्य दिए हैं। 4 आर्य सत्य। ये सवाल भी आता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है ना। ये बोलते हैं दुख है, दुख तो है। दूसरा सत्य है दुख का कारण भी है। तीसरा बोलते हैं दुख का निवारण भी है, ऐसा नहीं है कि दुख है तो निवारण नहीं है। और चौथा बोलते हैं दुख दूर करने के उपाय, उसी है निवारण में ही है, लेकिन ये अलग से स्लाइड बना के लिखे हैं। दुख दूर करने के उपाय। अभी आपको समझना ही है दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है इच्छा। आपका जो इच्छाएं हैं वही है दुख का कारण। दुख का निवारण भी वही है। दुख का निवारण के लिए यानी कि आपको इच्छा पर कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में बताया गया है। और एक है दुख दूर करने के उपाय, वही है
अब सवाल उठता है कि ये जो इच्छाएं हैं, ये जो दुख है, वो किसके कारण है? सवाल ये पूछा जाएगा ना कि ये बताइए कि जो दुख है, दुख किसके कारण हो रहा है? तो ये बोलते हैं कि दुख जो है वो अज्ञान के कारण है। आपके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। यानी अज्ञान का यहाँ ये भी मतलब है कि ज्ञान, आपके पास ज्ञान की कमी है। जब मनुष्य ज्ञानी हो जाएगा तब उन्हें क्या होगा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या बौद्ध की भाषा में बोले निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान हमें लाने के लिए, ज्ञान का मतलब आपको ये नहीं समझना कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ना है ना, वो नहीं। ज्ञान का मतलब है इस टाइप का ज्ञान कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। कारण कार जो चीज़ें हो रहा है ना, एक डायलॉग है, क्या यही प्यार है। यही प्यार का मतलब है कि उसको खुद पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो जो आपके साथ हो रहा है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, वही ज्ञान है। तो अगर आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान होगा कैसे? ये बोलते हैं कि इसके लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 तरह का ये चीज़ बोलते हैं। उसी में से ये बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं ना, सम्यक आचरण, सम्यक क्या है, समाधि, या इसको आप बोल सकते हैं एकाग्रता, है ना। और आप बोल सकते हैं सम्यक दृष्टि, यानी बढ़िया देखना है। बढ़िया देखना ये हमारे हाथ में नहीं है जी, कैसे इनको कहें। सम्यक संकल्प, और बोल सकते हैं सम्यक बात, यानी सही सही बोलिए आप, जो आपका जो शब्द है उसमें बहुत पावर है ना। और दूसरा है कि सम्यक आचरण। और हम बोल सकते हैं कि सम्यक ज्ञान। यानी इस टाइप से आपको कहीं भी मिल जाएगा। बेसिकली सम्यक का मतलब है कि ना ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि ये बोलते हैं कि सम्यक का मतलब है समुचित तरीके से, है ना, समुचित तरीके से। यहाँ जो हम सम्यक बोल रहे हैं, सम्यक का मतलब है समुचित तरीके से। क्लियर है? अब ये नहीं है कि आपको इसी में लगना, पूरा स्ट्रीम लेवल पढ़ना है तो 24 घंटा पढ़ना है। आचरण का मतलब है कि जो कुछ बोले फट से या कर देना है ना, वो नहीं है। ये बोलते यानी लॉजिक का भी प्रयोग करना है। तो इसका मतलब ये बोलते हैं कि आपको संयमित रूप से करना है। यानी समुचित का मतलब यहाँ पर संयम से भी है। संयमित का मतलब है कि ना ज़्यादा न कम। यानी जो न ज़्यादा न कम का मतलब ये होता है कि आपको अगर पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटा पढ़ना है। बोला आप पढ़ भी नहीं सकते। बोला ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि एक दिन पढ़ा 10 दिन नहीं पढ़ना, है ना। खाना भी इतना नहीं खाना कि यहाँ तक खा लेना। यानी एनी वे कोई भी कार्य आप करते हैं तो स्ट्रीम लेवल पर आप नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए ये बोले हैं कि जो ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, आपको बीच वाला, यानी इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्गी होना है। इस सवाल भी आता है कि मध्यम मार्गी किससे रिलेट करता है। और जब आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे, जब आप ये करेंगे तो आपको इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाएगा। और जब आपको इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाएगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। या एक शब्द में बोलें कि जब इस पर हो जाएगा, जब इसका ज्ञान हो जाएगा, तभी आपको जो है पूरा ज्ञान, आप अज्ञान से दूर हो जाएंगे। और तब आपका क्या होगा, उसका रिजल्ट है कि इच्छाओं पर कंट्रोल होगा। और इच्छाओं से क्या होगा, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी।
अब सवाल ये उठता है कि ये बात तो ये बोल दी, उसी समय हम आपसे बात कहें कि ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म में ईश्वर है। यहाँ ईश्वर की बात नहीं हो रही है, ध्यान ये रखिए। ईश्वर है, ब्रह्मा है, पुनर्जन्म है, आत्मा है, ये सब की बातें होती है ना। तो क्या ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसी का जवाब है। अब इनसे जो है बौद्ध से ये बात पूछा गया, सिर्फ आपको अष्टांगिक मार्ग ही ध्यान रखना है। इनसे पूछा गया कि बाबा हमें ये बताइए कि क्या ईश्वर है। ईश्वर है? तो बोलते हैं नहीं, ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, है ना। भगवान को जब हम देखे ही नहीं तो कैसे माने, ऐसा सबका मानना। खैर हम उस पर नहीं आएंगे, लेकिन बौद्ध धर्म मानता है कि वो ईश्वर नहीं है। अगर जो आदमी ईश्वर नहीं मानता उसको हम बोलते हैं अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी ये तो हो गया कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। अब इनका बोलना है कि क्या ये जो दुनिया है, यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये हमेशा रहेगा कि ख़त्म होगा, है ना। आप भी पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी में कि जो पृथ्वी का, जो ब्रह्मांड का जो जीवन है इतना करोड़ या इतना अरब साल बाद है। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड ख़त्म होने वाला है ना। ये चीज़ें होता है कि उतना समय जब हो जाएगा तो ब्रह्मांड क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। तो खैर ये सृष्टि भी क्या है, वो नश्वर है। और ये भी मानता है कि सृष्टि जो है वो समाप्त होने वाला है, यानी क्षण भर के लिए है। इसको बोलते हैं क्षण भंगुर, ठीक है, या बोल सकते हैं नष्ट होने वाला है। अब इनसे पूछा गया कि क्या आप हमें बताइए कि आत्मा है या नहीं है। तो ये बोले आत्मा भी नहीं है, आत्मा नहीं है। और जो आत्मा को नहीं मानता है तो इसे को बोलते हैं हम अनात्मा या अनात्मवादी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है। अब आपको एक सवाल पूछना है कि अब एक कंसेप्ट आता है, वो है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म, अब इसका क्या मतलब है कि पुनर्जन्म किसका होता है। आप सुने होंगे कि आत्मा नहीं मरता है ना। आत्मा नहीं मरता है, आत्मा एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कपड़ा चेंज होता है। पहले आप मनुष्य के कपड़े में थे, अब आप कुत्ते के कपड़े में आ गए, है ना। कपड़ा चेंज हुआ, आपका आत्मा वही है। यानी आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा अजर अमर है, ऐसा ब्राह्मण धर्म में माना गया है। तो यहाँ तो ये बोलते हैं कि आत्मा नहीं है। तो क्या पुनर्जन्म को मानते होंगे? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुनर्जन्म को मानता है। अब आपके दिमाग में ये कैसे? ये बोलते हैं कि आत्मा व्यक्ति का नहीं होता है। आपको लगेगा कि जानवर का होता है, नहीं। कभी कभी आप सुने होंगे कि ये आदमी व्यक्ति में ही जन्म लिया है ना। ये मरा और ये मनुष्य ही बना है। लेकिन ये बोलता है कि जो है व्यक्ति में जो पुनर्जन्म है वो व्यक्ति का नहीं होता है। तो किसका होता है? वो होता है गुणों का। आप समझ रहे? गुणों का मतलब है कि जो आदमी है, मान लीजिए कि अगर ये सचिन तेंदुलकर है या एपीजे अब्दुल कलाम है, इनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि आके जब पैदा होगा तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ही पैदा हुआ, नहीं। इनका गुण आ सकता है। जो ये मिसाइल बनाए हैं, है ना, ये जो इनोवेटिव किए हैं, इनके जैसा और भी लोग आ सकते हैं जो मिसाइल बना सकते हैं, बन भी रहा है। तो इनका मानना है कि गुणों का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्जन्म है। उसमें से एक चीज़ ये बोलते हैं जिसका ये कंसेप्ट है
ये बोलते हैं, इनसे पूछा गया कि क्या आप हमें बताइए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, व्यक्ति जो है किसके लिए पैदा हुआ, उसका मेन गोल क्या है। बौद्ध धर्म एक कंसेप्ट देते हैं जिसका नाम है प्रतीत समुत्पाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीवन में कोई भी जीव है उसका कोई मतलब है ना। एनीवे कोई भी, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, यानी कारण कार्य संबंध है। यानी अगर कोई भी जीव है, यहां तक कीड़ा भी है, उसका भी कोई मतलब है, वो भी यहाँ पे कुछ योगदान कर रहा है। वो अलग बात है जो हम नहीं जानते हैं, और हम नहीं जानते हैं इसका थोड़े मतलब है कि उसका कोई मतलब। वो यही बोलते हैं कि सभी का कुछ ना कुछ मतलब है। क्लियर है? ये तो है। अब ये जो बौद्ध का जो मेन शिक्षाएं हैं, बौद्ध क्या हैं, जो बात हम कर चुके हैं, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक संघ की, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि बौद्ध क्या करते थे कि अलग अलग जाके उपदेश देते थे। अब इनको लगा कि अलग अलग क्यों जाना है, एक अपना ही संस्था बना लेते हैं, तो उसी के लिए एक संघ बनाया, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि बौद्ध के जो 3 रत्न हैं, क्योंकि बुद्ध को हमें प्रचार प्रसार करना है ना। बौद्ध के 3 रत्न, एक कौन है? एक को बोलते हैं बौद्ध, जो बौद्ध में आस्था रखते हैं, बौद्ध को मानने वाला, बौद्ध जिस फिलोसफी के काम करते हैं उसको मानने वाले लोग हैं। धम्म, धम्म किसको बोलते हैं? धम्म का मतलब है धर्म, यानी बुद्ध धर्म को जो मानते हैं। और एक होता है संघ। संघ का यहाँ मतलब था कि ये सवाल भी आता है कि बुद्ध के जो 3 रत्न कौन कौन है। हम आगे पढ़ेंगे कि महावीर का 3 रत्न कौन है, त्रिरत्न। तो ये जो बुद्ध संघ धर्म है, और इसका मतलब है कि बुद्ध के बारे में प्रचार प्रसार भी करना है, बुद्ध के फिलोसफी को आगे बढ़ाना है, कि बुद्ध धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग हों, अब बुद्ध धर्म का प्रचार बहुत दूर तक हो। तो उसके लिए एक संघ बनाया, और संघ में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को, संघ में 2 चीज़ें होता था। एक तो आप पूजा कर सकते हैं, पूजा का मतलब ध्यान लगा सकते हैं, किसके लिए? निर्वाण के लिए। और दूसरा यहाँ पर एक और मतलब था, उसका मतलब था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। तो बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, चाहे उच्च वर्ग हो, नीच वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, कोई भी वर्ग के लोग यहाँ आ सकते थे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना। एनीवे कोई भी बुद्ध संघ में शामिल हो सकता था, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो सकता है, और सभी को निर्वाण मिलेगा। यही वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो ब्राह्मण धर्म में ये चीज़ें नहीं था। ठीक है, तो कोई भी मेल और फीमेल हो वो चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि बौद्ध संघ में कौन शामिल नहीं हो सकता है, यानी बौद्ध संघ से बाहर, यानी शामिल नहीं हो सकता है। जैसे चोर, यानी ऐसा नहीं है कि आप चोरी करते हैं। चोरी का मतलब है दूसरे को कष्ट देना। चोरी का ये मतलब होता है कि दूसरे का चीज़ बिना पूछे हुए ले लेना, वो चोरी है। तो अगर आप उस टाइप से चीज़ें करते हैं तो उसको आप दुख देते हैं, तो आप दूसरे को दुख दे के आप इसमें शामिल होकर बच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम संघ में अब आ गए तो हमारा सब चीज़ ठीक हो गया, है ना। तो ये चीज़ें नहीं है। मतलब अब हम चोरी छोड़ दिए, ठीक हो गया का मतलब ये है कि अब हमें दंड नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है बच्चे। बच्चे को नहीं है कि बच्चे क्या है, बच्चे अपना पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, तो बच्चे भी इसमें शामिल नहीं थे, या बच्चे इतना बच्चे हैं इस लायक नहीं है कि कुछ कष्ट करें या कुछ जो है वो व्रत वगैरह करें। तो ये है। दूसरा है, एक है ऋणी व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति किसी से पैसा लिया है, ऋणी व्यक्ति। या हम इसको बोलते हैं सूदखोर, यानी जो सूद लिया है। ऐसा नहीं है कि आप सूद लिए
और बौद्ध संघ में शामिल हो गए तो आपको बच जाएंगे नहीं, इसलिए इसको भी क्या किया है, ये बाहर किया है। दूसरा है रोगी, आप अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हाँ शरीर सही रहेगा तभी आप पूजा कर पाएंगे। और दूसरा है दासों का प्रयोग, यानी दास भी नहीं हो सकता है। दास का मतलब क्या है कि जो घरेलू काम करता है। दास किसके यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ, तो दास नहीं जाएगा। अगर आप सोचिए कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि दास नहीं जा सकता है, तो दास काम किसके यहाँ करेगा, बड़े लोगों के पास, नौकर। तो अगर दासी आ जाएगा तो राजा जी को करना पड़ेगा काम। तो उससे भी बचाने के लिए बहुत हद तक जो है, जो यहाँ पर हम बोल रहे थे इसका ध्यान रखा गया है। ऋणी व्यक्ति का मतलब है कौन ऋण देता था, वैश्य ज़्यादातर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कर्जा लिया और बौद्ध संघ में शामिल हो गया फिर उन्हें ऋण नहीं देगा, तो नुकसान किसको होगा, वैश्य को, है ना। तो ये जो सारा कंसेप्ट है इन लोगों को जो है बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए वर्जित था, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो हम आज इतना ही पर छोड़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति के बारे में, कि बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए बौद्ध की मृत्यु के बाद, है ना, उसका कुछ संगति का आयोजन किया गया है ना। 4 संगति है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे।